सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बहुत ही अहम ऑर्डर किया है। एक गिरिराज सिंह मलिंगा नाम के एक 3 टाइम के कांग्रेस के एमएलए थे। उन्होंने एक एईएन जो हर्षाधिपति थे और एक वो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से आने वाले बहुत ही ईमानदार ऑफिसर थे, उनको सिर्फ उनके ऑफिस में जाके अपने गुंडों के साथ इसलिए मारपीट की कि वो उनको चोरी करने से रोक रहे थे। ये राजपूत समाज से आते हैं, तो लेकिन ये अपने आप को बाहुबली कहना पसंद करते हैं। उसके बाद राजस्थान की जो उस समय की कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने पूरी ताकत लगा के इनको बचाया और किसी भी प्रकार से अरेस्ट नहीं होने दिया। अरेस्ट हुए भी तो तुरंत इनकी बेल कराने में उन्होंने हाई कोर्ट में जाके तक सरकार के ऑफिसर्स ने, पुलिस ऑफिसर्स ने उनकी मदद की ताकि उनकी बेल हो जाए। जब उनकी बेल हो गई, झूठे कागजातों पे बना, ये हमारा इल्ज़ाम है, उन्होंने कोरोना वायरस का अपना झूठे कागज बनवाए। तो उसके बाद वो निकल के जब आए तो उन्होंने एक बहुत बड़ी रैली की और उसके बाद और डराना धमकाना शुरू कर दिया विटनेसेस को। इसमें हर्षाधिपति जिनकी बहन, और आज मैं इनको भी सल्यूट करना चाहता हूं कि इन्होंने सिंगल हैंडली, एक लॉयर होते हुए उनकी सगी बहन है ये छोटी, इन्होंने जो लड़ाई लड़ी सिंगल हैंडली और इनके साथ भी दिया वहां पे बहुत सारे लोगों ने। तो आज ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक आया। तो उससे पहले ये बताना जरूरी है कि जब कांग्रेस पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दी तो बीजेपी ने टिकट दे दी उन्हें, मगर धौलपुर क्षेत्र से इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी का एक तरीके से बहुत बड़ा राजनीतिक नुकसान हुआ और 4 एमएलए उनके हारे और खुद ये मलिंगा भी चुनाव हार गए। और उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब जितनी ताकत लगा के पहली गवर्नमेंट यानी कि कांग्रेस की गवर्नमेंट इनकी मदद कर रही थी, उससे ज्यादा ताकत लगा के भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है राजस्थान की और पुलिस मदद कर रही है। ये तो उनकी सिस्टर को क्रेडिट जाता है कि इन्होंने नीचे से लेकर ऊपर तक सुप्रीम कोर्ट तक कितनी मजबूत लड़ाई लड़ी और आज उनको सरेंडर करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है कि आप जाके पहले सरेंडर कीजिए, उसके बाद ही हम आपकी बेल कंसिडर करेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण बात इसमें सब में से ये है कि सरकार का, पुलिस का क्या रवैया है। सुप्रीम कोर्ट तक आके जो राजस्थान सरकार के लॉयर्स हैं वो ये एफिडेविट लगा रहे हैं सरकार की तरफ से कि हमें कोई तकलीफ और परेशानी नहीं है यदि ऐसे व्यक्ति को बेल दे दी जाए। तो ये एक महत्वपूर्ण विषय है जिस पे मैं चाहता हूं पूरे देश के शेड्यूल कास्ट, और राजस्थान में मेरे ख्याल से शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के ऊपर सबसे ज्यादा जुल्म होते हैं। एक सरकारी अधिकारी जो कि बिजली की चोरी रोकने के लिए सरकार का के आदेशों का पालन कर रहा है, उसके साथ अगर इस प्रकार से घटना की जाती है और आज वही अपनी जान और माल के लिए परेशान घूम रहे हैं और सरकार ने ना कोई कंपनसेशन दी है उन्हें, ना कोई वैसी सहायता या सुरक्षा जैसी के कानून के हिसाब से मिलनी चाहिए। तो मैं ये चाहता हूं कि जो भी शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के, जो हमारे अम्बेडकरवादी जितने भी हैं पूरे देश में, वो इस प्रकार के केसों पे और खास तौर पे ऐसे एक केस को जिसको एक बहादुर लड़की लड़ रही है, अपने भाई की लड़ाई नहीं बल्कि पूरे समाज की, तो उसमें सभी लोग इसके बारे में जागरूक रहें और इसके लिए एक बड़ा आंदोलन चलाने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि जितने भी लोग जिनके साथ गलत हुआ है उन्हें आवाज़ उठानी चाहिए। जुडिशरी इतनी भी कमज़ोर नहीं है कि आपके साथ न्याय ना हो सके। तो विश्वास रखना पड़ता है, लड़ना पड़ता है और अपनी लड़ाई पे रहना पड़ता है, झुकना नहीं होता है। सत्य की हमेशा जीत होती है और ज़रूर हम सर का आशीर्वाद है, साथ है, हम भी जीतेंगे। और आप लोग अगर किसी के साथ कुछ गलत हुआ है तो आप आगे आइए और सर आपका बिल्कुल साथ देंगे।